दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण इस कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर से नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेके आया हूँ जो कि मेरा गांव में घट चुकी है। चलो कहानी सुनाता हूँ। पिताजी तो कह रहे थे कि कल सुबह चले जाना, पर कमलेश मानने वाला कहाँ था। वह बार बार अपने माता पिता को समझा रहा था कि गाँव आए हुए 20 दिन हो गए थे। कॉलेज में दाखिला हो रहा था, 1 महीने की छुट्टी पड़ी थी और 20 दिन गांव में रुक गया। नहीं पिताजी, अब तो रोकिए मत, जाने दीजिए। शाम को निकलूंगा तो रात बेरात कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच जाऊंगा। कल से कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा। और साथ ही वो अपने माता पिता को यह भी समझा रहा था कि घबराने की क्या बात है, मैं अकेले थोड़े जा रहा हूँ, रमेश भी तो है मेरे साथ, हम दोनों लोग हैं, आसानी से पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कमलेश गांव से लगभग 40 से 50 किमी दूर एक छोटे अभी पनपनकते विकसित हो रहे कस्बे में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज से बीटेक कर रहा था और उसके साथ ही उसके गांव का रमेश भी। दरअसल रमेश के चाचा इसी कस्बे में जल निगम में जेई का काम करते थे। उन्होंने ही कमलेश और रमेश का नाम लिखवाया था। दरअसल इस कॉलेज के संरक्षण से रमेश के चाचा से बहुत जान पहचान थी। इन्होंने कॉलेज आसानी से मिल गया था। कमलेश ने अपनी माँ से कहा कि थोड़ा खाने पीने का सामान रख दो। फिर कमलेश अपने बैग को तैयार किया। माता पिता को प्रणाम करते हुए वहाँ से रमेश के घर पर पहुँच गया। वहाँ से चौराहा दूर था। उन्होंने मोटरसाइकिल से आए। वो दोनों अपने हॉस्टल की ओर से आने वाली सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। कभी कभी पिछड़े इलाकों में सवारी की परेशानी पड़ती है और ठंड का समय हो तो और भी। शाम होते ही सवारी का आना जाना बंद हो जाता है। लगभग 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद एक सवारी मिली, पर सवारी वाले ने भी कह दिया कि हॉस्टल से पहले ही उतार दूंगा। कमलेश ने कहा यार चल लेते हैं, तब वहाँ से सुबह निकल लेंगे। रिक्शे वाले ने वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ एक दुकान थी। वो दोनों वहाँ उतरे और आराम करे थोड़ी देर तक। तब कमलेश ने कहा अबे चल लेते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी। वो दोनों काफ़ी लेट हो गए थे। उस समय ठंड भी थी तो वह कुछ ही देर चले। रात के 9 बज गए थे। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। रात को ठंडी ठंडी हवा से दोनों कांप कांप के चल रहे थे। थोड़ी दूर चलते ही कमलेश रुक गया। कमलेश को रुकता देख रमेश ने बोला अबे रुक क्यों गया, चल जल्दी चल, ठंड भी लग रही है। आगे एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह एकदम से रुक गया। कमलेश ने कहा देख वो कौन खड़ा है, चल वापसी चलते हैं। रमेश ने कहा अब रुक रुक, कुछ ही देर में हॉस्टल पहुंच जाएंगे। तभी वह व्यक्ति उनको इशारा करते हुए, वह व्यक्ति अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं जब वो दोनों दोस्त उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह देखे कि एक सुंदर लड़की खड़ी थी। तभी वो दोनों दोस्त ध्यान न देते हुए चलने लगे। फिर वो लड़की ने आवाज़ दी रुको, तुम हॉस्टल जा रहे हो ना, चलो मेरे को भी वहीं जाना है। और तब और वह तीनों चलने लगे। लड़की एक कदम उनसे आगे चल रही थी। फिर उन्होंने देखा कि उसके दोनों पैर मुड़े थे। मुंडी उनकी 2 थी, एक पीछे की ओर देख रही थी और एक आगे की ओर देख रही थी। उसी समय वो दोनों ने बोला कौन हो तुम। तब जब उसने चिल्लाई तो उनके होश उड़ गए, वहाँ से भागने लगे। डायन दोनों को उठा के पटक दी। उसी समय एक लड़की और आई, उनको अपने कमरे में ले गई। उसी समय डायन आवाज़ दी। उस लड़की ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी डायन वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगी और कहने लगी तुमको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वह लड़की उन दोनों को हॉस्टल छोड़ के आई। जब उन दोनों ने
पूछा अपने चौकीदारों से तो उन्होंने कहा कि इस डायन का एक्सीडेंट होने पर इसके सर के 2 हिस्से में फट गया था और जो वह लड़की हमें बचाई थी वो चौकीदार ने कहा कि यह आत्मा लोगों की मदद करती है। चौकीदार की भी मदद की थी। ये कहानी मेरे गांव की है। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। अब मैं अलविदा लेता हूँ आपसे।